लखनऊ में चली रामकथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रामभद्राचार्य ने टीले वाली मस्जिद की जगह लक्ष्मण मंदिर निर्माण की बात कही है। लक्ष्मण टीला हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आखिर क्या है टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीले का इतिहास, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसकी पहचान अपनी गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति से है, लेकिन इन दिनों यह शहर एक बार फिर इतिहास और आस्था से जुड़े एक बड़े विवाद को लेकर चर्चा में है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद के सामने। वही टीले वाली मस्जिद जिसे लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ कभी लक्ष्मण टीला हुआ करता था और भगवान राम की अनुज लक्ष्मण से इस स्थान का संबंध रहा है। अब इस बहस को नई हवा मिली है जगत गुरु रामभद्राचार्य के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ लक्ष्मण मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब टीले वाली मस्जिद चर्चा में आई हो। ज्ञानवापी विवाद के दौरान भी इस स्थान को लेकर मंदिर होने के दावे सामने आए थे। इतिहास के कुछ दस्तावेज और स्थानीय मान्यताएं लक्ष्मण टीले का जिक्र करती हैं। वहीं दूसरी तरफ टीले वाली मस्जिद करीब 250 साल से अधिक समय से इस इलाके की पहचान बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतिहास का सच क्या है? क्या यह सिर्फ आस्था का विषय है या फिर पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक आधार भी मौजूद है? इन्हीं सवालों को तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में और समझेंगे कि आखिर इस मस्जिद का इतिहास क्या है और जगत गुरु रामभद्राचार्य के जो दावे हैं उन दावों में सच्चाई कितनी है। लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है जगत गुरु रामभद्राचार्य का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि टीले वाली मस्जिद की जगह लक्ष्मण मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद वर्षों पुरानी बहस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। टीले वाली मस्जिद गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर स्थित है। इतिहास में इस स्थान को लक्ष्मण टीला के नाम से भी जोड़ा जाता रहा है। मान्यता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का इस स्थान से संबंध रहा था। हालांकि इस दावे को लेकर शोधकर्ताओं में अलग अलग मत हैं। देखिए, लखनऊ का नाम लक्ष्मण के वजह से पड़ा और लक्ष्मण जी ने ही इस शहर की स्थापना की। ये सब चीज़ें हमारे जो तमाम सारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसका हिस्सा है। और लखनऊ के नाम के बारे में भी कहा जाता है कि वो लखन यानी कि लक्ष्मण के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा। तो शहर के एक कहना चाहिए कि संस्थापक के रूप में जो लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि पुराने लखनऊ में गोमती के किनारे एक लक्ष्मण टीला नाम की जगह थी जो कि आज भी है, लेकिन उस टीले के ठीक बगल में एक टीले वाली मस्जिद बनी हुई है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लक्ष्मण टीला की ही भूमि पर बनी है। और लखनऊ में रहने वाले पुराने लोगों को ये पता है कि उस जगह पे लक्ष्मण टीला होने का और लक्ष्मण का मंदिर होने का ये दावा बहुत पुराना है। बहुत सालों से इस पे चर्चा होती रही है। और अगर उस समय की 80 से 90 के दशक की कुछ और बातें देखें तो ऐसा पता चलता है कि शायद कभी कुछ कोशिश की गई थी कि वहाँ पे पता लगाया जाए कि क्या है, लेकिन फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी। शायद इसलिए कि शहर में और प्रदेश में शांति बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी था और ये सारे तर्क और ये जो खोज है ये फिलहाल रोक दी गई थी। उनकी सत्यता क्या है ये तो अब आधिकारिक रूप से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देखने पर ही पता चलेगा। ये पहला मौका नहीं है जब टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया हो। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के दौरान भी इस स्थल का जिक्र हुआ था। कई हिंदू संगठनों ने
इसे प्राचीन मंदिर स्थल बताते हुए दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता रहा। जो राम भद्राचार्य जी ने बात कही है कि लखनऊ को लक्ष्मण जी के नाम पे बना हुआ शहर है, इसलिए उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर होना चाहिए और वो मंदिर लक्ष्मण टीला वाली भूमि पर ही होना चाहिए। ये मांग भी कोई बहुत नई नहीं है, काफ़ी सालों से ये बात उठती आई है, लेकिन चूँकि वो जगह ऐसी है लखनऊ शहर की जहाँ पर नए और पुराने लखनऊ के बीच का एक जॉइंट जगह है, वो वहाँ से ही पुराने लखनऊ का वो इलाका शुरू होता है जो कि और पश्चिम और उत्तर तक चला जाता है। तो वहाँ पर इस समय शांति बनाए रखना और जो भी स्टेटस इस समय है उसको डिस्टर्ब ना करना, वो मुझे लगता है कहीं ज़्यादा ज़रूरी समझा गया होगा, इसलिए लक्ष्मण टीला और उसी स्थान पर मंदिर बनाने की बात कभी आगे नहीं बढ़ी। कुछ सालों पहले लखनऊ नगर निगम की ओर से भी एक पहल की गई थी कि वहाँ पर एक लक्ष्मण की भव्य मूर्ति लगाई जाए, लेकिन फिर वो बात भी आगे नहीं बढ़ी, शायद इसीलिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस मांग को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आचार्य जी ने जो ये बात कही है और बार बार कही है, उसके पीछे लखनऊ का एक सांस्कृतिक और धार्मिक सोच तो है ही, लेकिन शायद ये भी है कि जिस तरह से आज पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, ये उसी का हिस्सा है और उसी को आगे ले जाने की एक कोशिश है कि बहुत पहले के प्राचीन काल से भी पहले जो धार्मिक स्थल किसी वजह से नष्ट हो गए या समाप्त हो गए, तो उनको फिर से खोज के उनको फिर से स्थापित किया जाए। ये कल्चरल रिन्यूअल की बात चल रही है और आचार्य जी की ये मांग भी उसी का हिस्सा लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से क्या करना संभव है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शांति व्यवस्था, प्रशासनिक ज़रूरतें और भविष्य में पड़ने वाले असर, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना। तो लखनऊ बहुत सेंसिटिव रहा है शुरू से, ऐसे में इस तरह की मांग और आगे की, क्योंकि मुकदमा अभी फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, तो क्या लगता है कि डिस्टर्बेंस हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, लखनऊ में वैसे तो इस तरह का कोई कम्युनल घटना कभी नहीं हुई है और पिछले कई सालों से लखनऊ में किसी तरह के दंगे भी नहीं हुए हैं। एक ज़माना था 70, 80, 90 के दशक में जब ऐसे दंगे हुआ करते थे, लेकिन लखनऊ एक तरह से हम देखें तो उदाहरण बन गया है कि कम से कम सांप्रदायिक व्यवस्था यहाँ की बहुत ही सुलझी हुई और संभली हुई है और सभी समुदायों को लोग यहाँ पर तमाम सारे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर से आके यहाँ सेटल कर गए हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या व्यवस्था हो या केंद्र सरकार हो, कि किसी मसले पे लखनऊ में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन है या वो व्यवस्था भंग हो। तो मुझे लगता है कि इस बारे में कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले यही बात सामने आएगी कि क्या ऐसा करने से लखनऊ की जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट है उस पर असर तो नहीं पड़ेगा। अब पहले उसे सुलझाना जरूरी होगा, उसके बाद ही हम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक उन सारे कामों को के बारे में सोच भी सकते हैं जिनकी चर्चा अभी हम आचार्य जी के बयान के बाद से कर रहे हैं। रामभद्राचार्य के बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कोई इसे ऐतिहासिक आस्था से जुड़ा विषय बता रहा है तो कोई इसे सामाजिक सौहार्द से जोड़कर देख रहा है। फिलहाल ये मुद्दा एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। पूज्य गुरुदेव ने, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने आज कथा विश्राम दिवस पर यह अपेक्षा की कि लखनऊ के अंदर जल्द एक बड़ा लक्ष्मण जी का मंदिर बने और उसे बनाया जाना है। उसके बाद महाराज श्री वहाँ पर दर्शन भी करेंगे और लखनऊ में एक बड़ा रामकथा महोत्सव का पुनः आयोजन होगा। तो यह जिम्मेदारी उन्होंने मेरा नाम लेकर दी, लेकिन यह निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी पूरे लक्ष्मणपुर वासियों को दी है और सारे लक्ष्मणपुर वासी इस बात का प्रयास करेंगे कि जो पौराणिक व्यवस्था है और जहाँ पर हमारा प्राचीन इतिहास है और माननीय न्यायालय के फैसला आते ही
उस कार्य को, क्योंकि यह विषय न्यायालय विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय, ये हमारे उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो जल्द उस पर फैसला आए और फैसला आने के बाद हम सब लोग उसको मंदिर के निर्माण में सब जुटेंगे और लक्ष्मण जी का बड़ा मंदिर बनेगा, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना। तो ये उनकी आज्ञा भी है, निर्देश भी है, और मुझे लगता है कि हम सब लक्ष्मणपुर वासी कृतार्थ हैं कि उन्होंने लखनऊ को आकर यहाँ पर राममय कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग प्रयास करेंगे और क्योंकि उनका कहा गया हर वाक्य सत्य होता रहा है आज तक, तो यह भी वाक्य सत्य होगा। इसको आशीर्वाद स्वरूप हमें मानना चाहिए सब लक्ष्मणपुर वासियों को। सवाल सिर्फ एक धार्मिक स्थल का नहीं, बल्कि इतिहास की उस परत का है जिसे हर पक्ष अपने अपने नजरिए से देखता है। लेकिन सच क्या है, इसका फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के दायरे में ही होगा। बहरहाल टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीले को लेकर दावे कई वर्षों से जारी हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई ऐसा आधिकारिक या न्यायिक फैसला सामने नहीं आया है जो किसी एक पक्ष के दावे को अंतिम रूप से प्रमाणित करता हो। ऐसे में रामभद्राचार्य के बयान ने एक बार फिर इस बहस को नई दिशा दे दी है। फिलहाल टीले वाली मस्जिद को लेकर छिड़ी ये बहस सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि विरासत, आस्था और इतिहास पर भी गहरी चोट है। एक पक्ष बता रहा है कि यहाँ लक्ष्मण टीला हुआ करता था, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद साझा विरासत की देन है। वजह साफ है, सवाल अभी भी वही है कि क्या इतिहास के पन्नों में इसका सच छुपा है या ये बहस आने वाले समय में और ज्यादा तेज होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, दहोर लाल, लखनऊ।